साधना टीवी। समाज मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। यह संत महापुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट बहुत एकाग्रता का विषय है। प्रत्यक्ष रूप में यहां विराजमान होकर इस निगूढ़तम विषय को श्रवण करने वाले और साधना टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं के लिए परम प्रभु परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं, यह निगूढ़तम और परमात्म प्राप्ति कराने वाला और व्यर्थ साधना का ज्ञान देने वाला यह विषय सब आसानी से समझ सकें, हृदयंगम कर सकें। कल से ही आप लोगों को यहां सुनाया जा रहा है। कोई ऐसा दुख नहीं जो इस संसार में नहीं हो, कोई ऐसा आनंद नहीं जो परमात्मा में नहीं हो। समग्र सुखों की, समग्र आनंदों की पराकाष्ठा को यदि हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो संत मत सत्संग में जो ध्यान योग की बातें बताई जाती हैं उसे हृदयंगम कर अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। अवश्य ही समग्र आनंद के स्रोत, समग्र सुखों के स्रोत, समग्र सद्गुणों के उद्गम स्थान, समग्र सद्लक्षणों की पराकाष्ठा
परमात्मा है। समग्र दुखों का स्रोत, समग्र दुर्गुणों का स्रोत, समग्र दुर्लक्षणों का उद्भव स्थल, समग्र दुखों का भंडार यह संसार है। लेकिन समग्र सद्गुणों के, समग्र सुखों के भंडार, पराकाष्ठा, उद्भव परमात्मा अव्यक्त है और समग्र दुखों का भंडार यह संसार प्रत्यक्ष है, व्यक्त है। अव्यक्त होते हुए भी परमात्मा से जीव को सदैव सुख ही सुख मिलता है। प्रत्यक्ष होते हुए भी इस संसार को ऋषि मुनियों ने दुखालय बतलाया है और इससे सदैव जीव को दुख ही दुख प्राप्त होता है। एक अप्रत्यक्ष होते हुए भी जीव को सुख देते हैं और दूसरा प्रत्यक्ष होते हुए भी जीव को सदा दुख देता है। यही संसार और परमात्मा में भेद है। अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं, पलंग पर बैठने वाले, सोफा पर बैठने वाले, समग्र सुविधाओं के बीच रहने वाले, समग्र सुखों का उपभोग करने वाले, जमीन पर बैठे हुए हैं, सारी असुविधाओं के बीच बैठे हुए हैं, फिर भी यहां बैठकर सुख और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। क्या बात है! यहां बैठने से आप लोगों के मन का कनेक्शन, आप लोगों की वृत्तियों का कनेक्शन, आपकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ रहा है। आप लोग यहां जिस किसी भी तरह से परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, जिनका जुड़ गया है उनके लिए क्या कहा जाए, जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ भी रहे हैं, वे भी संसार की समग्र असुविधाओं के बीच यहां रहते हुए भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। और संसार के विषयी लोग समग्र सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी संसार में दुख का अनुभव करते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, परमात्मा से जिनका कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे धनहीन कहे
धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख विष्णु को इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव से कहा था, यदि स्वर्ग के राजा इंद्र भी अपने मन का कनेक्शन परमात्मा से जोड़कर नहीं रखा है, तो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुख और अशांति का साम्राज्य में बैठा हुआ है, उनके पास भी लेस मात्र सुख नहीं है। न चैन्द्रस्य सुखं किंचिन न सुखं चक्रवर्तिनः। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ इंद्र जो है, संत कहने से चूकते नहीं। न चैन्द्रस्य सुखं किंचिन, इंद्र के पास भी लेस मात्र सुख नहीं है। उनसे ज्यादा सुखी हम आप लोग नहीं हो सकते। देखिए कितना सुख का साधन उनके पास है। संत महापुरुषों ने बतलाया, धरती से ऊपर स्वर्ग के 7 स्थान है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। संपूर्ण पृथ्वी का सारा वैभव किसी एक व्यक्ति के पास हो जाए, उस वैभव से जितना उनको संसार का सुख मिल सकता है, उससे 1 करोड़ गुना अधिक सुखी सबसे नीचे दर्जे का जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं। उस देवता से भी करोड़ गुना अधिक सुखी उससे ऊपर का जो स्वर्ग है, वहां के देवता हैं। उससे भी करोड़ गुना अधिक सुखी उससे ऊपर के स्वर्ग के देवता सुखी हैं। इस क्रम को बढ़ाते जाइए, तब पहुंचिए देवराज इंद्र के पास। अब समझिए संसार के भोग्य पदार्थों की कितनी पराकाष्ठा उनके पास है। लेकिन संत कहते हैं, इन समग्र भोग्य पदार्थों की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए देवराज इंद्र भी यदि परमात्मा से अपने मन का कनेक्शन नहीं जोड़ रखा है, तो लेस मात्र भी सुखी नहीं है। न चैन्द्रस्य सुखं किंचन न सुखं चक्रवर्तिनः। समस्त भूमंडल पर जिनका अधिकार होता है, उनको चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती के पास भी लेस मात्र सुख नहीं। तो आत्मदेव ने गोकर्ण से पूछा, तो बेटा इस संसार में सुखी कौन है? गोकर्ण ने किसी धनवान का नाम नहीं लिया, किसी विद्वान का नाम नहीं लिया, किसी पुत्रवान का नाम नहीं लिया, किसी सत्तावान का नाम नहीं लिया। दुनिया के जितने भी वान हैं, किसी का नाम नहीं लिया। नाम किनका लिया? सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। एकमात्र
इस संसार में सुखी विरक्त हैं। हरिद्वार में एक महात्मा ने विरक्त का बड़ा भारी अर्थ लगाया, जिसके शरीर में बहुत अधिक रक्त हो, 1.5 क्विंटल का जो होगा वह ज्यादा सुखी होगा। लेकिन यह शास्त्रानुकूल अर्थ नहीं है। जिनके अंदर में वासना का लेस मात्र भी बू नहीं है, वासना का लेस मात्र भी रक्त नहीं है, वासना रूपी रक्त से जिनका अंतःकरण शून्य हो चुका है, उसी को विरक्त कहते हैं। समग्र सांसारिक ऐषणाओं वासनाओं से जिनका मन रिक्त है और समग्र सुखों के भंडार जो परमात्मा है उनमें जिनका मन अनुरक्त है, उसी को विरक्त कहते हैं। सुखम अस्ति विरक्तस्य, ऐसे जो विरक्त हैं वे ही संसार में सुखी हैं। फिर आत्मदेव ने कहा, बेटा और भी कोई संसार में सुखी है? तो गोकर्ण ने एक नाम फिर बता दिया, मुनेह। इस संसार में मुनि सुखी है। मुनि किसको कहते हैं? जिसका मन मौन हो चुका है। मननशील को भी मुनि कहते हैं, लेकिन मैंने बहुत महापुरुषों का संग किया है, बड़े बड़े विद्वान संत के साथ रहकर उनके उपदेशों को सुना है। मुनि उनको कहते हैं जिनका मन मौन हो गया, जिनका मन बोलता नहीं है, अर्थात जिनका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया है। प्रशांत वृत्तिकं चित्तं परमानंददायकं असंप्रज्ञात नामायं समाधिर योगिनां प्रिय। ऐसे मुनि जिनके मन की समस्त वृत्तियां प्रशांत हो चुकी है, जिसका मन कभी बोलता नहीं। महर्षि रमन के पास एक मौनी साधु गए। उनके साथ का एक सेवक महर्षि रमन के हाथ में मौनी बाबा द्वारा प्रणीत कतिपय पुस्तकों को प्रदान किए और कहा, महाराज हमारे स्वामी जी इन पुस्तकों को लिखकर आपको भेंट किया है। महर्षि रमन बहुत कम बोलते थे। पहले तो 22 साल तक बोले ही नहीं। जब बोलना शुरू किए तो लोग डायरी रखते थे पास में और वे जो कुछ बोलते थे भक्त लोग लिख लेते थे। रात में आपस में चर्चा करते थे। आज भगवान रमन महर्षि पूरे दिन में एक ही बार बोले, कभी 2 बार बोले, कभी 3 बार बोले, बहुत कम बोलते थे। उन्होंने मौनी बाबा के शिष्य से कहा, वाह रे मौनी, इतना ही कहा। सारे दिन बैठ करके किताब लिख रहे हैं और मौनी बाबा कहलाते हैं।
24 घंटे जिनका मन बोल रहा है वह अपने को मौनी कह रहा है। जिसका मन कभी नहीं बोलता है वो यदि दिन भर भी मुंह से बोल रहा है सच्चा मौनी वही है। मैं तो गुरु महाराज को मौनी बाबा कहता हूं, संत कबीर को, नानक को, सूर को, तुलसी को, जगतगुरु शंकराचार्य को मौनी बाबा कहता हूं। सारे जीवन समाज के लिए बोलते रहे लेकिन उनका मुंह भले बोलता रहा, मन कभी नहीं बोला। जिसका मन कभी नहीं बोलता है वही संसार में सुखी है। लगता होगा कि बड़ा आसान विषय है, कौन बड़ी बात है, मन नहीं बोलता है। आप लोग अनुभव करिए, मन बोलता है कि नहीं बोलता है। कल एक माई मेरे पास एक गूंगा बालक को लेकर आई। बाबा आप आशीर्वाद दो यह बालक बोलने लग जाए। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद इसको लगेगा? जो महात्मा खुद दिन भर बोल रहा है उनका आशीर्वाद लगेगा इसको? मैं जब पूरे दिन बोल ही रहा हूं तो एक बालक नहीं भी बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के इतने लोग बोल रहे हैं, एक नहीं भी बोलेगा तो क्या बात है? दुनिया के सारे लोग देख ही रहे, एक आदमी नहीं भी देख रहा है तो क्या नुकसान हो गया संसार में? सारी दुनिया के लोग सुन ही रहे हैं, एक आदमी नहीं भी सुन रहा है तो क्या नुकसान हो गया? सारे लोग खा ही रहे हैं, एक आदमी नहीं भी खा रहा है, दुनिया का क्या नुकसान हो गया? तो जिसका मन नहीं बोलता है, आप लोग अपने अपने इष्ट देव से, अपने अपने अंदर में रहने वाले परमात्मा से दिन रात यही प्रार्थना करें, हे परमात्मा हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं मेरा मन नहीं बोले। जीवन आनंदमय हो जाएगा। मन के बोलने के कारण ही हम लोग दुखी हैं। यह मन 24 घंटे बोल रहा है। जो आदमी बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? यह पागल हो गया है, दिन भर बोलते ही रहता है। जो बालक बहुत बोलता है लोग कहते हैं बालक बड़ा चंचल हो गया है। बहुत बोलना यह दुख का कारण है। बहुत बोलने से कहते हैं एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मुंह से बहुत बोलने से देह की एनर्जी खत्म होती है। मन से बहुत बोलने से आत्मबल क्षय हो जाता है, आत्मशक्ति खत्म हो जाती है। जिसका मन जितना अधिक बोलेगा उसका आत्मबल उतना ही कमजोर होगा। जिसका मन कभी नहीं बोलेगा उसका आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि 14 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों में हिम्मत नहीं कि उनके सामने जरा भी हिल भी सके। गोकर्ण ने कहा एक नंबर में इस संसार में वह सुखी है जिनका मन समग्र वासनाओं से रहित हो गया है, रिक्त हो गया है। दूसरा वह आदमी संसार में सुखी है
जिसके मन का बोलना बंद हो गया, मन मौन हो गया। आत्मदेव ने कहा, और भी कोई आदमी इस संसार में सुखी है? गोकर्ण ने कहा, एक आदमी और बच गया है, उसका भी नाम सुन ही लीजिए। एकांत जीविनः, जो एकांत में रहते हैं, एकांत से भी हैं, वे संसार में सुखी हैं। मेरा प्रवचन सुनकर आप लोग घर में जाइए, किवाड़ी बंद कर बैठ जाइए, सुखी हो जाएंगे। एकांत का मतलब यह नहीं हम किवाड़ी बंद कर अकेले में बैठ गए, कहीं घनघोर जंगल में चले गए, कदापि नहीं। एक मेवा द्वितीयम यद गुरुर वाक्येन निश्चितम एतदेकांत मित्युक्तं न मठो न वनांतरम, मैत्रेय उपनिषद में कहा गया है। पहुंचे हुए संत सदगुरु के वचनों के द्वारा जिनके अंदर में यह दृढ़ निश्चय हो गया है, एक परमात्मा को छोड़कर संसार में और कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय रखने वाला ही एकांत में रहता है। दूसरा देखता ही नहीं, बस एकांत हो गया, एक के अलावा और कुछ देख ही नहीं रहा है, उसी को एकांत से भी कहते हैं। दूसरा कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन इस विषय का भी संबंध मन से ही है। थोड़ा भी मन चंचल रहेगा तो एक को छोड़कर दूसरे को देखने में लग जाएगा। मन का जब पूर्ण रूपेण निग्रह हो जाता है, मन जब पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाता है, तब परमात्मा के सिवा संसार में कुछ भी नजर नहीं आता। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में बैठी हुई हैं। भगवान के विग्रह पर थोड़ी थोड़ी देर में नए नए रंग के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। सहेलियां मीरा से पूछती हैं, मीरा बताओ अभी भगवान की देह पर किस रंग का कपड़ा है? मीरा कहती है श्याम रंग का कपड़ा है। फिर कुछ देर के बाद सहेलियां पूछती हैं, अब किस रंग का कपड़ा है? श्याम रंग का कपड़ा है। जब पूछे एक ही जवाब, जब पूछे एक ही जवाब। सहेलियां कहती है सही में मीरा तो पगली हो गई। लोग कहे मीरा भैरी बाबरी, सांस कहे कुल नासी रे। पगली हो गई। इतने रंग के कपड़े बदले गए, तुम्हें और कोई रंग नजर नहीं आता। मीरा कहती, अरे सखी मैं क्या कहूं, जब से श्याम का दर्शन हुआ तब से अब दूसरा रंग ही नजर नहीं आता। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हमारी दृष्टि में नंद का लाला इस कदर बस गया है, अब दूसरा नजर ही नहीं आता है। इसी को तो एकांत कहते हैं, दूसरा नजर नहीं आए। मीरा गई वृंदावन, सनातन गोस्वामी के आश्रम में।
उनके शिष्यों से मीरा कहती है, आप स्वामी जी से कहो कि मीरा आई है मिलने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए। सेवक गया और गोस्वामी जी से कहा कि आपसे मीरा आई है मिलने के लिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं महिलाओं से नहीं मिलता, महिलाओं से मैं नहीं मिलता। सेवकों ने जाकर मीरा से कहा कि हमारे स्वामी महिलाओं से नहीं मिलते, नारी से नहीं मिलते। मीरा कहती है, अब तक तो मैं यही जानती थी कि संसार में पुरुष एक ही है, वे हमारे कृष्ण हैं, वे हमारे श्याम सुंदर हैं। लेकिन यहां आने पर मुझे पता चला कि श्री कृष्ण का भी पट्टीदार कोई जन्म ले लिया है। मीरा के इन वचनों को सुनते ही सनातन गोस्वामी फाटक खोलकर भागे भागे आए और चरणों में लिपट गए। धन्य हो मीरा, वृंदावन में रहते रहते दाढ़ी पक गई, मूछें पक गई, लेकिन अब तक यह पता नहीं चला कि संसार में पुरुष एक ही है, बाकी सब नारी रूप है। तुम्हारे दर्शन से हमें यह ज्ञान हुआ। कबीर साहब की वाणी में भी है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, पुरुष जन्म भव नारी। शरीर तो भले हम लोगों का पुरुष का है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि गुरु महाराज को छोड़कर यहां कोई पुरुष है। पुरुष जन्म भव नारी। हम लोग शरीर में आत्म रूप से रहते हैं। आत्मा शब्द स्त्रीलिंग का है। हम लोग भले अपने को पुरुष कहते हैं, लेकिन पुरुष नहीं है। कल पुरुष की चर्चा हुई थी, महापुरुष की चर्चा हुई थी। पुरुष जन्म भव नारी, जिनके अंदर में तीन बातें होती हैं, वे पुरुष होते हुए भी नारी ही कहलाते हैं। याद रखिए तीन बातों को, संशय, जड़ता और अज्ञानता। जिस जीव के साथ ये तीनों दोष लगे हुए होते हैं, वे पुरुष शरीर में रहते हुए भी नारी हैं। जिनके अंदर के ये तीनों दोष दूर हो गए हैं, वो नारी के शरीर में रहते हुए भी पुरुष हैं। मैं मीरा को पुरुष कह सकता हूं, सहजोबाई को, दयाबाई को, शबरी को, अनुसुईया को, सैंडली को, सावित्री को पुरुष कहता हूं। है तो हम पुरुष के रूप में, लेकिन कबीर साहब कहते हैं पुरुष जन्म भव नारी। राजा जनक के दरबार में एक बार सुखदेव जी महाराज और देवर्षि नारद जी गए। राजा जनक ने दोनों को सिंहासन पर बिठाया, बड़ा आदर मान सम्मान किया। दोनों महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद महाराज जनक ने अपनी पत्नी सुनैना से कहा, देवी आप बताओ दोनों महात्माओं में श्रेष्ठ कौन है? सुनैना जी कहती, अभी बतलाती हूं। अपने महल में गई, 16 श्रृंगार करके बाहर आई, दोनों महात्माओं के बीच में जाकर बैठ गई। नारद जी तो आसन पर से कूद गए। शर्म नहीं आती है? जिस जनक महाराज की चर्चा समग्र प्राचीन ग्रंथों में है और
ऐसे महाराज जनक की पत्नी ऐसी प्रवृत्ति की, महात्मा के बीच में आकर के बैठ गई, जरा भी महात्मा के प्रति सम्मान की भावना नहीं, आदर की भावना नहीं। सुनैना जी कहती हैं, हे पतिदेव, सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ हैं। राजा जनक ने कहा कि देवी तूने कैसे निर्णय लिया? सुनैना जी कहती हैं, अभी देवर्षि नारद जी की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन सुखदेव जी महाराज की दृष्टि से यह भेद खत्म हो गया है। स्त्री शरीर में भी, पुरुष शरीर में भी उसी एक को देखते हैं। शरीर भले स्त्री का हो, पुरुष का हो, लेकिन उसके भीतर में रहने वाला जो है वह न स्त्री है न पुरुष है। सबके भीतर में रहने वाला वही एक है। सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुमको अल्लाह रखे। सब में उसी का नूर समाया। ऐसी दृष्टि जिनकी हो गई है वह एकांत में रहता है। महर्षि रमन से शिवरात्रि के अवसर पर बहुत सारे भक्तों ने कहा, महाराज सारी दुनिया के लोग शिव जी के मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं और आप यहां गुफा में बैठे हुए हो, आप भी मेरे साथ चलो, भगवान का दर्शन करो। महर्षि रमन एक बार तो कहा, किस भगवान का दर्शन करने के लिए जाऊं? लेकिन इस निगूढ़तम विषय को सब लोग समझ नहीं पाते। सूत्र के रूप में कहा, किस भगवान का दर्शन करने के लिए मैं जाऊं? नहीं समझे। चलो महाराज, चलो महाराज। महर्षि रमन शिव जी के मंदिर में चले गए। सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, महर्षि रमन चुपचाप खड़े हैं। महाराज आप प्रणाम नहीं करते। महर्षि रमन ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए, और फिर 1 से 2 करना चाहते हो। यदि भगवान हमसे भिन्न हो, यदि भगवान हमसे अलग हो, तब तो हम प्रणाम करें। जो अलग हो उनको न प्रणाम किया जाए, जो अलग होते ही नहीं उनको प्रणाम कैसे किया जाए? गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस ने लिखा, कहो जी पूजा काकी करो, निर्गुण के आवाहन कैसे, यही संशय में पड़ो। कहते कहते आखिर में कहा, लक्ष्मी पति नहीं दोसर को, काके पांव पड़ो, कहो जी पूजा काकी करो। लक्ष्मी पति नहीं दोसर को, दूसरा तो कोई दिखता ही नहीं। जिनकी ऐसी दृष्टि हो गई है वह कैसे आनंद में होते होंगे, कहा नहीं जा सकता। आज हमारे अंदर का सुख, हमारे अंदर का आनंद छिन गया है। अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। समग्र सुखों की पराकाष्ठा, समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा, समग्र आनंदों की पराकाष्ठा परमात्मा और हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा सारा आनंद, हमारा सारा सुख छिन गया है। दृष्टि की विषमता के कारण, भिन्न दृष्टि के कारण, भेद दृष्टि के कारण। लक्ष्मी पति नहीं दोसर को, काके पांव पड़ो। अभेद दृष्टि वाले का जीवन कितना आनंदमय होता है, कहा नहीं जा सकता। एक संत भिक्षा लेकर आ रहे थे, रास्ते में कुत्ता मिला, कुत्ता के ऊपर बैठ गए।
आज के कुछ लोग देखकर हंसने लगे, देखो ये कैसा महात्मा है, कुत्ता के ऊपर बैठा हुआ है, फिर झोली से रोटी निकालकर अपना भी खाता है और कुत्ता को भी खिलाता है। कोई धर्म कर्म पवित्र अपवित्र का ज्ञान नहीं रह गया। महात्मा अभेद दृष्टि के थे। उन्होंने कहा विष्णु परस्थितो विष्णु, विष्णु विष्णु पर बैठा हुआ है, विष्णु परस्थितो विष्णु, अविष्णु खादति विष्णवे, विष्णु खा रहा है और विष्णु को खिला रहा है। कथन हंसति रे विष्णु, अरे विष्णु क्यों हंस रहे हो, सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार विष्णुमय है। इसको अभेद दृष्टि कहते हैं। इसी अभेद दृष्टि के कारण भक्त को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। एकनाथ जी महाराज कामर लेकर जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। बहुत सारे कांवरिया और उनके साथ में थे। जिस परिवेश में आदमी को रहना पड़ता है उस परिवेश के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। कांवरिया के परिवेश में एकनाथ जी का घर था, तो ये भी कांवर लेकर चल पड़े। रास्ते में एक गधा सड़क पर पड़ा पड़ा छटपटा रहा था, पानी के लिए आकुल व्याकुल हो रहा था। एकनाथ जी महाराज कंधे पर से कांवर को वहीं रख दिया और कांवर में जो जल भरकर जा रहे थे वह जल गधा को पिलाने लग गए। साथ के कांवरिया कहते हैं, अरे एकनाथ पागल तो नहीं हो गए हो, जो जल भगवान शिव को अर्पण करने के लिए जा रहे हो वह जल गधा को पिला रहे हो। एकनाथ जी महाराज ने कहा, जिनके सिर पर ही गंगा बहती है, गंगा विराजमान है, वे शिव जी हमारे कांवर के जल के प्यासे हैं। तीनों लोकों को आप्लावित करने वाली मां गंगा जिनके मस्तक पर विराजमान है, वो भगवान शिव शंकर हमारे जल के प्यासे हैं। भगवान शिव तो प्रेम जल के प्यासे हैं। प्रेम जल तो अंदर का सूख गया और कुआं का जल लेकर के भगवान को खुश करने चले हो। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मुझे तो इस गधा में ही प्रत्यक्ष शिव का दर्शन हो रहा है। शिव जी पानी के लिए छटपटा रहे हैं, मैं तो इसी शिव को यह जल चढ़ाऊंगा। और एकनाथ जी महाराज ने गधा को कांवर का जल पिला दिया और उसी गधा के अंदर से भगवान शिव प्रकट होकर एकनाथ जी महाराज को आशीर्वाद दिया। गधा में भी अपने इष्ट का दर्शन करने वाले, इसको अभेद दृष्टा पुरुष कहते हैं। नामदेव जी महाराज का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा। बड़े दीन भक्त थे। वे अपनी कुटिया में भोजन बनाकर प्रतिदिन विठ्ठल भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन भोजन बनाकर रख दिए, गए नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए, तब तक एक कुत्ता कुटिया में घुस गया और 4-5 रोटी को मुंह में लेकर के भागा। एकनाथ जी नामदेव जी महाराज तुरंत आए, देखते हैं कि कुत्ता 4-5 रोटी लिए भागा जा रहा है। घी की कटोरी हाथ में लेकर पीछे पीछे भाग रहे हैं। महाराज सूखी रोटी कैसे खाओगे? हे भगवान सूखी रोटी कैसे खाओगे? थोड़ा सा घी चुपर लेने दो, उसके बाद खाना। सूखी रोटी कैसे खाओगे?
आगे आगे कुत्ता रोटी लिए जा रहा है, पीछे पीछे घी की कटोरी लिए भागे जा रहे हैं। भगवान थोड़ा सा घी चुपर लेने दो, उसके बाद खाना, रोटी मुलायम हो जाएगी, करी रोटी कैसे खाओगे। उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए। दर्शन किया नामदेव ने। हम लोग भी इतने सारे भक्त बैठे हैं, यदि किचन में कुत्ता घुस जाए, मुंह में रोटी लेना तो बहुत दूर की बात है, घुस भी जाए तो भी कुत्ता को खैर नहीं। यदि रोटी पकड़ लिया फिर तो कितना डंडा बरसेगा जिसका ठिकाना नहीं। चाहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, यदि दृष्टि का भेद खत्म हो जाए तो कुत्ता में भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दृष्टि का भेद खत्म हो जाए तो गधा में भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दृष्टि का भेद खत्म हो जाए तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और दृष्टि यदि भेद से भरी हुई है तो भगवान में भी हम राक्षस का दर्शन कर सकते हैं। रामायण में लिखा हुआ है, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राजा जनक के यहां जब भगवान श्री राम पधारे तो राक्षस भी छल कपट करके मनुष्य वेश बनाकर बैठे हुए थे। सब लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को देख रहे थे। और राक्षस लोग भयंकर काल के रूप में भगवान को देख रहे थे। राक्षस को भगवान नहीं दिखलाई दिया, काल दिख रहा है, खाने वाला दिख रहा है। यह दृष्टि का भेद है। दृष्टि में भेद है तो भगवान भी हमें खाने वाला नजर आएगा। दृष्टि का भेद खत्म हो जाए, सारी दुनिया को खिलाने वाले नजर आएंगे। जिनकी दृष्टि का भेद खत्म हो गया है वे ही संसार में सुखी हैं। एकांत जीविनः, केवल एकांत में रहने मात्र से ही हम सुखी नहीं हो जाएंगे। आप लोग तो शहर बाजार में रहते हैं, हम तो बहुत एकांत में रहे, बहुत एकांत में रहने वाले को देखे कितने सुखी हैं। मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है बन ही घर है। दृष्टि में भेद पैदा करने वाला यह मन है, यह मन जिसके हाथ में हो गया, मन जिनका वश में हो गया, वह घर में रहे चाहे वन में रहे, एकांत है, एकांत में रह रहा है। जिस किसी भी तरह से जिन्होंने अपने मन का कनेक्शन परमात्मा में जोड़ा वह सुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से अक्रूर आया। महाराज, आपके मामा कंस बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया है, उसमें आप चलो वहां। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रथ पर सवार हो गए, चलने को तैयार हैं। सारी गोपियां चारों ओर से भगवान के रथ को घेर लेती। भगवान, हम तो आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, मथुरा में बहुत बड़ा कार्य है, उस कार्य को संपन्न करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तो जाओगे तो फिर वापस भी आओगे, कोई भरोसा नहीं। भक्तों ने अपने अपने भाव में भगवान को बहुत कुछ कहा है। एक भक्त ने भगवान को टेढ़ा कहा, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, यह मैं जानूं क्या वो जाने। बड़ा टेढ़ा है,
से लोगों ने कहा, आप भगवान को टेढ़ा कहते हो? भक्त कहते हैं सबसे टेढ़े हैं। जब तक भक्त सीधा नहीं हो जाता तब तक भगवान से अधिक टेढ़े कोई नहीं। भक्त सीधा हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए, छल कपट से रहित हो जाए, सरल हो जाए, मन वचन कर्म जिनके एक हो जाए, उस भक्त के लिए भगवान इतने सीधे हो जाते हैं, इतने सीधे हो जाते हैं। ये भक्त यदि भगवान को नाचने के लिए कहें तो भगवान नाचने भी लगते हैं। जाकी माया बस बिरंज शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए ग्वाल जीव तिंत ही नाच नचायो। भगवान को नचा देते हैं। तुम्हारा भरोसा नहीं है कि तुम वापिस आओगे। भगवान ने बहुत कुछ कहा, मैं सत्य सत्य कहता हूं, मेरे वचन पर भी भरोसा नहीं, मैं वापिस आऊंगा, मुझे जाने दो। गोपियां कहती हैं मैं तो जाने नहीं दूंगी। सारी गोपियां रोने लग गई। अब भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूं वापिस आऊंगा, और तब तक के लिए तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से वरदान के रूप में मांग लो। गोपियां कहती हैं हे कृष्ण, जो भगवान से मांगते हैं ये भक्त नहीं कहलाते, ये भिखारी भक्त हैं। आज तक मैंने कभी मांगी है कहीं धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ कि गोपियां भगवान से कभी कुछ मांगी हो? कभी भी नहीं, आज भी नहीं मांगूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे से मांग लो, लेकिन मैं नहीं मांगूंगी। भगवान ने कहा पगली क्या बोल रही हो, मेरे पास क्या नहीं है? सोच समझ करके बोलो। सब कुछ तो मेरे पास है, सब कोई मेरे से ही ले ले करके धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं, जो कुछ भी बनते हैं। तो मेरे को कह रही हो कुछ मांगना हो तो मेरे से मांग लो, मेरे पास क्या नहीं है? गोपियां कहती हैं मुझे पता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम तो कह रहे हो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं कह रही हूं कि तुम्हारे पास एक चीज नहीं है। भगवान ने कहा मेरे पास एक चीज नहीं है, तो वह क्या चीज है जो मेरे पास नहीं है? गोपियां कहती हैं दिव्यो ह्यमूर्तो पुरुषो सवाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। मुंडक उपनिषद का यह मंत्र है। ह्यमनाः, हे कृष्ण तुम्हारे पास भले ही सब कुछ है, लेकिन वेद कहते हैं कि तुम्हारे पास मन नहीं है। परमात्मा के पास मन नहीं होता है। आप लोगों से कोई पूछे जीवात्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है बताओ, आप लोग कहिएगा जिनके पास मन नहीं है उनको परमात्मा कहते हैं, जिनके साथ में सदैव मन रहता है उसको जीवात्मा कहते हैं। जो मन से युक्त है वह जीव कहलाता है, जो मन से मुक्त है वह परमात्मा कहलाता है। आपके पास मन नहीं है। अच्छा, सही में तू बोल रही है मेरे पास मन नहीं है। मन को देकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? मेरे पास मन नहीं है, तू अपना मन देना चाहती हो, तो मन का दान करने से तुम्हें क्या मिलेगा? गोपियां कहती हैं जो अब तक मुझे मिला है वह तुमको मिलेगा, और जो तुमको मिला हुआ है वह मुझको मिल जाएगा। मैं जन्म जन्म से मन के कारण रो रही हूं,
जब मेरा मन तुम्हारे पास चला जाएगा तो तू रोते रहोगे। अब मन के नहीं होने के कारण जो दिन रात हंसते रहते हो, वह हंसी मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं हंसूंगी, तुम रोओगे। और सही में लिखा हुआ है भागवत में, जब से भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मन को लेकर मथुरा गए, तब से कभी हंसे नहीं, रोते रहते थे। मैंने संतों से सुना, जब देवकी भोजन की थाल में अनेकों भोज सामग्री के साथ दही माखन परोसती, भगवान श्री कृष्ण दही माखन को देखते ही रोते हुए उठकर चले जाते। देवकी कहती, इसी माखन के कारण नवनीत चौरम तू कहलाया, चोर तक कहलाया। आज इस थाली के माखन को देखकर तू रोते हुए यहां से चला जाता है, क्या बात है? भगवान ने कहा, मां यदि मुझे भोजन कराना हो तो हमारी थाली में दही माखन कभी नहीं देना। क्यों? दही माखन को देखते ही मुझे ब्रज की याद आने लग जाती है, मां यशोदा की याद आने लग जाती है, बाबा नंद की याद आने लग जाती है, ब्रज की गोपियों की याद आने लग जाती है। जब इन सब की याद आती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखिए कितना प्रेम है। भगवान ने समग्र ब्रज की गोपियों के मन को अपने पास ले लिया। इसीलिए तो कबीर साहब कभी कभी जोश में आकर कहते थे, क्या कबीर कहता है, कबीरा कबीरा क्या करे जा वृंदावन तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कितना प्रेम है। उद्धव जी कभी मिलने के लिए जाते तो मथुरा की वाटिका में पेड़ की डाली पकड़कर भगवान रोते हुए दिखलाई देते। प्रभु सारी दुनिया आपके लिए रो रही है और आप रो रहे हो, आप किसके लिए रो रहे हो? भगवान कहते, उद्धव ब्रज बिसरत मोहि नाही, ब्रज की याद को मैं कभी भूलता ही नहीं। जिस भक्त ने अपना मन अपने आराध्य देव को समर्पित कर दिया, उस भक्त के लिए आराध्य देव रोते हैं। यहां तो ऐसी व्यवस्था है कि कोई मंच के पास आ नहीं सकते, फिर भी जैसे तैसे 10-20 संतरा यहां रख ही दिए, 2-4 पुड़िया प्रसाद के यहां रख ही दिए हैं। मैं भक्तों से कहता हूं, हमारे गुरु महाराज, हमारे संत आपके केले के भूखे नहीं हैं, आपके संतरा के भूखे नहीं हैं, आपकी दी हुई मिठाई के भूखे नहीं हैं, आपके दिए हुए प्रसाद के भूखे नहीं हैं, पैसे के भूखे नहीं हैं। याद रखिए, संत का अवतार समाज को देने के लिए होता है। जो समाज से लेता है वह कभी संत नहीं हो सकता। कैसा भी शरीर हो, कैसा भी भेष हो, जो समाज से ले रहा है, समाज का शोषण कर रहा है, वह संत नहीं हो सकता। जो समग्र विश्व का पोषण करता है उसको संत कहते हैं। विश्व का पोषण करने वाला संत कहलाता है। संत का अवतार देने के लिए होता है। संत सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत हैं, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत है। आप समस्त भक्तों से मेरा आग्रह होगा कि संत और भगवंत के पास आप केले लेकर के नहीं जाएं, आप पेड़ा लेकर के नहीं जाएं, पैसे लेकर नहीं जाएं। यदि आपकी इच्छा है इनको कुछ देने की,
तो जो ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को दी है वह आप जाकर के समर्पित करिए। केले अमृत तो मुद्दत से आप लोग दे ही रहे हैं, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा है? यदि आप अपने मन को अर्पण कर दीजिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अनेकों व्रत के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान धारणादि के द्वारा जो हमारी बुद्धि पवित्र हो गई है, आज प्रभु आपके चरणों में हम अपनी बुद्धि समर्पित करते हैं। पितामह ने भगवान के चरणों में बुद्धि समर्पित कर दिया और ब्रज की गोपियों ने भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित कर दिया। मन के समर्पित हो जाने पर गोपियों का जीवन देखिए। जब उद्धव जी आए हैं गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए, ब्रज मंडल में कोई भी गोपी दिखलाई नहीं देती है। किसी गोप से पूछा, एक भी गोपियां यहां दिखलाई नहीं देती हैं। मैं उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आया हूं। गोपों ने कहा, एक भी गोपी दिखलाई नहीं देंगे। क्यों? कहां हैं? कहां चले गए? कुछ गोपियों ने तो श्री कृष्ण के चले जाने पर प्राण ही त्याग दिया। जो गोपियां बची हुई हैं अपने प्राण को अर्पण करके एक कमरे में बैठ करके दोनों आंखों से आंसू की धारा बहा रही हैं और हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जप रही हैं। जब से श्री कृष्ण गए तब से एक भी गोपी किसी पुरुष की तरफ देखी नहीं, कुछ खाई नहीं, श्री कृष्ण के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया। मन जब समर्पित हो जाता है तो जीवन ऐसा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। मैं धीरे से कहता हूं, भोजन करने में आनंद आता है, उसमें तो महाराज बड़ा आनंद आता है। जूस पीने में बड़ा आनंद आता महाराज, सोने में भी बड़ा आनंद आता है, गपशप करने में उसमें भी बड़ा आनंद आता है। जब तक दुनिया के भोगों में आनंद आता रहेगा तब तक भजन में आनंद कभी नहीं आएगा। और जब भजन का आनंद मिलने लग जाएगा तो कभी भोग में आनंद नहीं आएगा। यह भी बात है, भोग कभी अच्छा नहीं लगेगा। जोग रतो वा भोग रतो वा कर्म रतो वा कर्म विहीन है यस्मिन् ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदत्येव नंदत्येव। चाहे योग में कोई रत हो, चाहे कोई भोग में रत हो, चाहे कोई कर्म में रत हो, चाहे कोई कर्म का त्याग कर बैठे, जिसका मन सदैव ब्रह्म में रमन करता है वही आनंदित है, वही सुखी है, वही प्रमुदित है। जब भजन में आनंद आने लग जाता है फिर संसार में आनंद नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर का चट्टान मिला, उस चट्टान पर बैठ करके भजन करने लगे। भजन करते करते तो वे समाधि में डूब गए। उसके बाद बहुत देर के बाद चेतना बाहर आई, दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही, आंखें बंद हैं। कुछ लोगों ने देखा कि 24 साल का नवयुवक सन्यासी इस चट्टान पर बैठकर क्यों इतना रो रहा है। पूछा, आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुमको? कुछ बोलते नहीं। बारंबार पूछे जाने पर क्या हो गया, क्या खो गया, किस लिए रो रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब मेरे से बोलो नहीं, मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है। जब भजन में आनंद आने लग जाता है
जिस दिन आनंद आएगा तब पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसका पता अभी नहीं चलेगा। जिनका मन लग रहा है उनको अभी भी चल सकता है। जो मैं बोल रहा हूं उसका अनुभव बाद में होगा। यदि ठीक ठीक भजन करेंगे तो किसी से बोलने की इच्छा नहीं होगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, सोने की इच्छा नहीं होगी, सारी इच्छाएं मर जाएंगी। जब भजन का आनंद मिलने लग जाता है तो सारी इच्छाएं मर जाती हैं। और मैं तो कहूंगा दुनिया के लोग संसार के भोगों को पाकर हंसते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन उनका केवल मुंह हंस रहा है, भीतर नहीं हंस रहा है। योग की बहुत क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं में जबरदस्ती लोग हंसते हैं, जबरदस्ती है तो हा करते रहते हैं। इससे दिमाग फ्रेश हो जाएगा। जबरदस्ती हा करने से दिमाग फ्रेश होगा? नहीं। संसार के भोगों में लिप्त रहने वाला केवल मुंह से हंस रहा है, उसका अंतःकरण नहीं हंसता है। अंतःकरण आत्मिक आनंद के लिए, अंतःकरण परमात्मी आनंद को पाने के लिए रो रहा है, तो मुंह से भोगों को पाकर के हंस रहे हो। भगवान बुद्ध ने तो कहा, कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सती अंधकारे न ओनद्धा पदीपंग न गवेशता। इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, क्या मिल गया है जो हंस रहे हो? हंसना तो चाहिए उस वस्तु के मिलने पर जो वस्तु कभी बिछुड़ती नहीं है। संसार के लोग दिखाने के लिए हंस रहे हैं, लेकिन अंदर उसका रो रहा है। साधु संत महात्मा भक्त भगवान के विरह में, परमात्मा दर्शन के विरह में रोते हैं, आंसू की धारा बहाते हैं। तो बाहर से तो दिखलाई पड़ती है कि रो रहे हैं, लेकिन भीतर से वे हंसते रहते हैं। भक्त संत भीतर से हंसते हैं, बाहर से रोते हुए दिखलाई देते हैं। ये रो रहे हैं। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। क्या ऐसा जादू चलाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ, तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ। मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। सारा संसार का आनंद एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगा जब भजन का आनंद शुरू होगा। भजन का आनंद तब प्राप्त होगा जब मन का समर्पण हो जाएगा, मन हमारा समर्पित हो जाए। गोपियों ने अपना मन समर्पित कर दिया। आज घर घर जाकर के उद्धव जी देखते एक भी गोपी नजर नहीं आती। गए थे योग की शिक्षा देने के लिए, लेकिन वहां से स्वयं सुशिक्षित होकर के वापस आए और भगवान से कहा, भगवान मैं तो अपने को बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझता था, लेकिन ज्ञान अब हुआ है। ध्यान किस लिए किया जाए? अंदर में परमात्म विरह को पैदा करने के लिए। ध्यान की जरूरत किस लिए है? इस क्रिया के द्वारा अपने इष्ट के प्रति प्रेम विरह उत्पन्न हो जाए। योग किस लिए? विरह पैदा करने के लिए।
यज्ञ किस लिए? विरह पैदा करने के लिए। यथार्थ में वही सर्वोत्कृष्ट क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए दिल में विरह पैदा हो जाए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। विरह व्यथा कासे कहूं सजनी, बह गई करवत ऐन। 24 घंटे दोनों आंखों से आंसू की धारा बहे और इष्ट का चिंतन एक क्षण के लिए भी नहीं छूटे। समझिए कि मन का समर्पण हो गया। मन को समर्पित करना है। केला, खीरा, पैसा वगैरह तो बहुत चढ़ाए हैं। गुरु महाराज इन सब चीजों से बहुत तृप्त हो गए हैं। अब गुरु महाराज यदि अतृप्त हैं, एकमात्र आपके मन को लेने के लिए आप अपने मन को अर्पण कर दीजिए। ध्यान के द्वारा यही करना होता है। ध्यान के द्वारा अपने मन को अर्पण करना होता है, मन को चढ़ाना होता है। इधर उधर जो मन लगा हुआ है, इधर उधर लगे हुए मन को सुनिश्चित स्थान पर टिकाना होता है। यही तो ध्यान की क्रिया है। बहुत एकाग्रता का विषय है और इस क्रिया के द्वारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है। नान्यो भेदः कदाचन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुष्कर राज में भी मैंने सुनाया था, लोग मेरे से आकर कहते हैं, महाराज हम तो प्रतिदिन मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। 40 साल से आरती गाते गाते आरती की थाल घिस गई, हमारी जीभ घिस गई, हाथ घिस गए, लेकिन पता नहीं यह जो लिखा हुआ है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, 40 साल में भी संकट दूर नहीं हुए, थाली घिस गई। क्या महाराज ये आरती क्या नाटक है? क्या आरती यह आडंबर मात्र है? मैंने कहा नहीं नहीं, आरती में जो कुछ भी लिखा हुआ है बिल्कुल सत्य है। जो कुछ भी लिखा हुआ है बिल्कुल सत्य है। महाराज सत्य है तो 40 साल हो गए और सुख शांति तो मिली नहीं। मैंने कहा सुख शांति मिल जाएगी, लेकिन जिस पंक्ति को आप मेरे से सुना रहे हो उस पंक्ति से आगे की पंक्ति में भी तो जाओ। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, इतना तो सुना रहे हो, इससे आगे भी तो सुनाओ। किसके घर में सुख आएंगे, किसके घर में शांति आएगी, किसके संकट को जगदीश्वर हरण करेंगे, यह भी तो समझो। मैंने कहा इससे आगे की पंक्ति पढ़ो, क्या कहती है? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो ध्यावे, जो जगदीश्वर का ध्यान करेगा उसको यह फल मिलेगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ध्यान तो कभी करता नहीं, मंदिर में थाली घुमा करके आ जाता है और कहता है कि सुख संपत्ति घर आवे। थाली घुमाने से सुख शांति घर आवे कि ध्यावे तब शांति आवे, सुख आवे?
ध्यावे कभी नहीं, ध्यावे संसार को, असुख संपत्ति आए जगदीश्वर के घर से। ध्यान करो संसार का और सुख मिल जाए परमात्मा का, ऐसी उल्टी गाड़ी नहीं चलती है। संसार का ध्यान करेंगे तो संसार आपके ऊपर खुश होंगे, संसार का चिंतन करेंगे तो संसार आपसे प्रसन्न होंगे, संसार की याद करेंगे, संसार संसार दिन रात जपेंगे तो संसार आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, और संसार आपके ऊपर खुश हो जाएंगे तो क्या मिलेंगे? जो मिला हुआ है, जो सृष्टि के आदिकाल से अब तक मिला हुआ है वही आगे भी मिलेगा। संसार के पास है क्या? असार है खल संसारे दुख रूपी विमोह का, इसके अलावा संसार के पास है क्या? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा महाराज, ध्यान करने से ऐसा होगा? मैंने कहा ठीक है, ध्यान करेंगे। मैंने कहा कि जगदीश्वर हैं कितने? आरती में गाते हैं तुम हो एक, अगोचर सबके प्राणपति। सब आरती में ही गाते हैं। मुंह बोल रहा है तुम हो एक, थालियां घूम रही हैं 50 के सामने। कैसे जगदीश्वर खुश होंगे बताइए तो? मुंह में कुछ है, कर्म में कुछ है। कथनी करनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी और करनी में जहां भिन्नता आ जाती है वहां से धर्म जाता है और अधर्म का साम्राज्य हो जाता है। कथनी में कुछ है और करनी में कुछ है तो धर्म भाग जाएगा और अधर्म सवार हो जाएगा। धर्म करते हुए भी अधर्म का फल दुख सबको प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं मुंह से तुम हो एक, कहीं न मैं झूठ बोल रहा हूं कि सत्य बोल रहा हूं कि तुम हो एक कहते हैं, लेकिन थालियां घूमती है कितने के पास। कोई नाराज ना हो जाए। मेरे से बहुत लोग कहते महाराज इस बार आप किसको वोट दोगे? मैं कह देता हूं 1947 ईस्वी से इलेक्शन शुरू हुआ है। मैंने 67 ईस्वी में जन्म लिया, आज तक किसी को वोट नहीं दिया, किसी को वोट दिया ही नहीं। महाराज आप किसी को वोट क्यों नहीं देते हो? मैं कह देता हूं वोट देने वाले की दुर्दशा देख रहा हूं। हर 5 साल में नेता बदल रहे हैं, 10 साल में नेता बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? आदमी 5 साल पहले किसी को वोट दिया, 5 साल के बाद किसी को वोट दिया। चुनाव चिन्ह क्यों बदल लेता है? एक नेता पर भरोसा नहीं है, नेता उसका मनोरथ पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए चुनाव चिन्ह बदल लेता है। भ्रमित हो रहा है, इसीलिए तो चुनाव चिन्ह बदल लेता। कभी कोई जीत जाता, कभी कोई जीत जाता, कभी कोई जीत जाता, कोई। चुनाव चिन्ह को बदलते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी नेता से किसी का मनोरथ जो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए चुनाव चिन्ह को लोग बदलते रहते हैं। जब किसी का मनोरथ आज तक दुनिया के नेताओं से पूर्ण हुआ ही नहीं, जब इतना का पूर्ण नहीं हुआ तो हम वोट दे देंगे तो हमारा पूर्ण हो जाएगा। मैं नहीं वोट देता, आज तक किसी को वोट दिया ही नहीं, वोट देने के लिए जानता भी नहीं। महाराज आप किसी को वोट नहीं देते हो? मैं कह देता हूं हाँ वोट देता भी हूं। किसको आप वोट देते हो? जिनको वोट देने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मन मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु।
मत्तः परतरं किंचित नान्य दस्त धनंजय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। ऐसा दावा करने वाला दुनिया का कोई नेतृत्ववान हो सकता है? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा तो चिंता मत कर। ऐसा कहने वाला दुनिया का कोई हो सकता है? राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ऐसा कहने वाला दुनिया में कोई है? ऐसे नेतृत्वकर्ता को मैं वोट देता हूं। मेरा चुनाव चिन्ह बस एक ही अपने आराध्य देव के चरण कमल हैं। मैं अपने आराध्य देव के चरण कमल में वोट देता हूं, और 5 साल में एक बार नहीं, 5 साल में एक बार वोट नहीं देता हूं। 600 सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप, बंकनाल में उगे सूर, रोम रोम धुन बाजे तूर। कोशिश करता हूं 24 घंटे में स्वस्थ आदमी 21,600 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। कोशिश करता हूं, सफल नहीं हो पाया हूं। कोशिश करता हूं प्रत्येक श्वास में मैं अपने आराध्य देव के चरण कमल में वोट गिराऊं, मुहर लगाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। अर्जुन तू सर्व काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मेरा स्मरण कर। हर श्वास में वोट गिराए, मुहर लगाए, अपने आराध्य देव को चुनाव चिन्ह बना लीजिए। प्रत्येक श्वास में मुहर लगाइए। आहा, देखिएगा क्या नहीं आपको मिलेगा। हमारे गुरुदेव ने तो कह दिया, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएंगे यदि 24 घंटे 21,600 बार जो श्वास लेते छोड़ते, प्रत्येक श्वास में यदि मुहर लगाते रहेंगे, वहां मन को लगाते रहेंगे, तो निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। निश्चय अखंड सुख, निश्चय मोक्ष प्राप्त होगा। दूसरी जगह हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारण, कोई काम अधूरे नहीं बचेंगे। हरदम रटो इष्ट का नाम, इष्ट के पवित्र रूप का चिंतन एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ो। हरदम रटो कभू ना हटो, तुझे छेड़ेंगे नौ काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। एक क्षण के लिए भी चुनाव चिन्ह इधर उधर नहीं होना चाहिए। लोग मुझे भी बरगलाते हैं, मुझे भी बरगलाते हैं। बहुत सारे चुनाव चिन्ह आते हैं, बहुत सारे नेता लोग खड़े होते हैं। कोई चाहे कि हमसे कोई नेता नाराज नहीं हो, सारे चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा दे, किसी को मुहर मिलेगा? सब में मुहर लगा दे, कमल छाप में भी लगा दे, तीर में भी लगा दे, लालटेन में भी लगा दे, सब में लगा दे, मिलेगा वह वोट किसी को? वह सब खारिज हो जाएगा। एक में ही लगाएंगे तो मिलेगा किसी को। यदि सब में लगाएंगे तो सब वोट दिया हुआ खारिज हो जाएगा। सबको खुश करने में लगे हुए हैं, पागल हो जाएंगे।
सारे वोट खारिज हो जाएंगे, सारी भक्ति खारिज हो जाएगी, सारा जप खारिज हो जाएगा, सारा तप खारिज हो जाएगा, सारी सब कुछ खारिज हो जाएगी, कुछ नहीं बचेंगे। एक चुनाव चिन्ह होना चाहिए, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। एक चुनाव चिन्ह होना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गहि सेवे मूल को फूले फले अघाए। लोग कभी कभी ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, एक भाग भी जाएगा लेकर, इसीलिए एक का और नाम दे दो। दो का नाम होगा तो एक आदमी तो लेकर के भागेगा नहीं। एक पर भरोसा नहीं है तभी तो ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, दो आदमी का नाम देते हैं। एक इष्ट पर भरोसा नहीं है तभी तो एक दो को और साथ में लगाते हैं। एक पर भरोसा नहीं है तभी तो भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्ता। हे अर्जुन, मेरे में मन को लगाने वाला बन जा। मध्या जी मेरे में ही तो आहुति देता रह, मेरे स्वरूप रूपी हवन कुंड में अपनी आत्मा के साकल्य की आहुति डालते रहो। मध्या जी भगवान कैसा कहने वाला कौन मिलेगा। माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम करने वाला बन। इधर उधर काहे के लिए भटकता है। भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास। अर्जुन ने कहा आपके पास कौन जाएगा, मेरा भक्त मेरे पास आएगा। किसके पास आप लोग जाना चाहते हैं? भूतों के पास जाना तो चाहते हैं सब भगवान के पास, अब पूछते हैं भूत को, नश्वर पदार्थ को। जाना चाहते हैं परमात्मा के पास, परमात्मी आनंद को पाना चाहते हैं, लेकिन पूजा करते हैं पितरों की, जो खुद तृप्त नहीं है। 12 महीने तर्पण करेंगे फिर भी वो मना नहीं करेंगे। पितरों को 12 महीना आप घड़ा के घड़ा जल चढ़ाते रहें, फिर भी आसमान से हाथ योगदान अन्न मांगा, फिर भी आपको 24 घंटे तृप्त करते रहते हैं। जो खुद अतृप्त है उनकी उपासना करके आप कैसे तृप्त हो जाएंगे। देवता भी मांग ही रहे हैं, यह चढ़ाओ वह चढ़ाओ वह चढ़ाओ। देव धनुज मुनि नाग मनु सब माया दिवस भिखारी सब मांगने वाले हैं। जब आपके इष्ट ही मांगने वाले हैं तो आप कैसे तृप्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं यदि पूर्ण तृप्ति चाहते हो तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करो, मेरा बन जा। मैंने कभी मांगा है? भगवान ने कभी किसी से कुछ मांगा? लेकिन मैंने भागवत में पढ़ा है कि एक फल बेचने वाली से भगवान ने कहा कि मुझे फल दे दो, फल मांग लिया। फल बेचने वाली कहती है ऐसे तो नहीं मिलेगा, इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैसे लाओ चाहे अनाज लाओ। भगवान गए घर और अंजलि में अनाज भर लिए, लेकिन बच्चे की अंजलि कैसी होती है? अंगुलियां बिखरी हुई होती हैं, दोनों अंगुली के बीच से सारे दाने नीचे गिर गए, 2-4 दाने हाथ में रहे। फल बेचने वाली देखती है ला तो रहा था लेकिन सब रास्ते में गिर गया, 1-2 दाने हाथ में हैं, नहीं देंगे तो बच्चा यह निराश हो जाएगा। अच्छा ये दाने डाल दो टोकरी में, और भगवान के अंजलि में फल भर दिया।
भगवान चले गए अंदर और फल बेचने वाली टोकरी को उठाती है, जिस किसी भी तरह से माथे पर है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाए वैसे वैसे टोकरी का वजन बढ़े। 10-20 कदम में तो हालत पस्त हो गया। फल बेचने वाली टोकरी को नीचे उतारती है। जब से उस बालक ने 1-2 दाने छिड़क दिए हैं, पता नहीं टोकरी में क्या जादू हो गया। टोकरी में लगता है कि पत्थर भर गया है। देखो तो जैसे ही टोकरी के ऊपर से कपड़े को हटाती है, सारे फल तो गायब हो गए, हीरा मोती से टोकरी भर गई। देखिए, यदि भगवान मांगते भी हैं तो उसके मांगने में क्या रहस्य है। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, या मैं जानूं क्यों जान। उस टेढ़े में कितना आनंद है। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। क्या ऐसी जादू चलाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। कितना आनंद है उसके मांगने में भी, कहा नहीं जाता। वो मांग लेता है, इस कदर मांग लेता है कि आनंद के सिवा भक्त के पास कुछ रहने ही नहीं देता है। आनंद को छोड़कर सब कुछ भक्त से मांग लेता है। बलि से भगवान ने कहा सब कुछ दे दो, 3 पग भूमि में सब कुछ ले लिया। वहां जाऊंगा तो रहूंगा कैसे, कुछ दे दो वहां के लिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए। ऐसे भक्त को देख करके भगवान विह्वल हो गए। बलि से कहा, बलि इंद्र को तो मैंने संसार का राज दिया और परमार्थ का राज आज मैं बलि को दे दिया। लो परमार्थ का राज। और परमार्थ का राज कैसा? बलि तो शरीर से सुतल लोक में रहेगा और वहां इस राज्य के रहने पर, इस लौकिक साम्राज्य के रहने पर तो बहुत दिनों के बाद तुम्हें दर्शन हुआ, लेकिन सुतल लोक में मैं तुझे भेज रहा हूं। वहां 24 घंटे तुझे मेरा दर्शन होता रहेगा। यह दे दिया। भगवान जब लेते हैं तो संसार का सब कुछ ले लेते हैं, जिनके कारण भक्त भगवान के दर्शन का आनंद नहीं ले पाता है।
उन समग्र सांसारिक भोग्य वस्तुओं को जिसके कारण मन चंचल होता है, मन को चंचल कर देने वाला जो संसार का भोग्य वस्तु है, संसार का साधन है, उसको भगवान हरण कर लेते हैं। जब संसार का हरण हो जाता है, भक्त संसार से रहित हो जाता है, संसार रहित अंतःकरण में ही परमात्मी आनंद प्रकट होता है। आनंद प्रकट हुआ। मैंने तो यहां तक सुना है और पढ़ा भी है, लक्ष्मी माता वैकुंठ में हाथ मल रही है कि भगवान गए यहां से प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, इतने वर्ष बीत गए, अब तक वापस नहीं आए। लक्ष्मी अपने स्वामी से मिलने के लिए वैकुंठ में हाथ मल रही है। धरती के नीचे वामन के आशीर्वाद से सुतल लोक को प्राप्त हुए बलि आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वैकुंठ में भगवान के बिना लक्ष्मी हाथ मल रही है। ब्रह्मा जी के पास जाकर लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान तो गए रह गए, प्रहलाद जी के पास वापस नहीं आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वे वापस आने वाले भी नहीं हैं। भक्त के पास से भगवान कभी वापस आने वाले नहीं। तो मैं तो अर्धांगिनी हूं, तो अर्धांगिनी होने से क्या होगा? अर्धांगिनी हो इसीलिए तो वैकुंठ में बैठा दिया है। वैकुंठ में बैठी रहो, अर्धांगिनी तो हो गई। दौलत लेने के लिए न हो तुम, तो दौलत तो भगवान ने दे दिया। अब भगवान चले गए, जिस भक्त के पास भक्ति की दौलत है उनके पास अब कैसे वापस होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा तो यहां से चली जा, सुतल लोक, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। बलि का भजन इतना प्रबल है कि भगवान वहां से आने वाले हैं नहीं, तू उसकी बहन बन जा, सुतल लोक में उनकी बहन बन जा। रक्षाबंधन के त्योहार में बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, तो भाई उनको दक्षिणा के रूप में कुछ देते हैं। तो रक्षा सूत्र जब वहां जाकर बलि को बांधेगी तो बलि कहेंगे दक्षिणा में बहन जी क्या लेना चाहती हो? तो संकल्प करा के लेना, नहीं तो ठगी जाओगी। बलि सारा संसार दे सकता है, लेकिन भगवान तुमको कभी नहीं देंगे। संकल्प करा के लेना। ठीक है, भेज दिया। बलि की बहन बनकर लक्ष्मी जी सुतल लोक पहुंचती हैं। बलि ने देखा हमारी बहन आई हुई है, रक्षा सूत्र लक्ष्मी के हाथ में है। भैया आज रक्षा बंधन का त्योहार है, रक्षा सूत्र बांधने के लिए आए हो। ठीक है, बांध दो। बांध दिया। बलि ने कहा कि बहन अब दक्षिणा के रूप में क्या लेना है सो बताओ। तो लक्ष्मी कहती है पहले संकल्प करना पड़ेगा। इस संकल्प करा के लेने वाले तो एक तो भगवान होते हैं। तू कहां से आ गई ये संकल्प करा के लेने वाले? मेरे पास तो बहुत कुछ है, कहो मैं दे दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा। भली मन ही मन सोचती, एक बार मैंने संकल्प किया, ऊपर से नीचे आ गया, अब फिर संकल्प कराने वाली पहुंच गई है। कराने वाला तो यहां पहुंचा दिया, कराने वाली ये कहां पहुंचाएगी पता नहीं। अब क्या करूं, लेकिन कह दिया तब करना ही पड़ेगा।
अच्छा ठीक है, संकल्प करता हूं, जो इच्छा हो मांग लेना। संकल्प जब कर लिया तब लक्ष्मी कहती हैं, मुझे देना चाहते हो तो बलि, मैं 3 पग भूमि मांगने के लिए तो नहीं आई हूं। जिन्होंने तुमसे 3 पग भूमि मांग कर यहां पहुंचा दिया, तुम उनको मुझे दे दो दक्षिणा में। भगवान को दक्षिणा मुझे दे दो। अरे माई, तूने तो सत्यानाश कर दिया। भगवान ने तो सर्वस्व हरण करके मुझे खुद अपने को समर्पित कर दिया। भगवान खुद मेरे से सब कुछ लेकर मेरे हो गए, तू कैसी पापनी। इसीलिए कबीर साहब ने माया को डाइन कहा है। डाइन एक सकल जग खाया, डाइन एक सकल जग खाया। माया जो है डाइन है, सबको पैदा भी करती है, सबको खा भी जाती है। तू माई कहां से आ गई? संकल्प करा करके तूने भगवान को ही ले लिया। ये माया के खेल है, इसी खेल में हम लोग फंसे हुए हैं। ये माया धन दे देती है, पुत्र दे देती है, मकान देती है, दुकान देती है, सब कुछ देती है, लेकिन दक्षिणा के रूप में भगवान को ले लेती है। सबके भगवान को हरण कर लिया माया ने। तूने तो सत्यानाश कर दिया, अनर्थ कर दिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बलि, जिनके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाता हूं उनका आनंद एक क्षण के लिए भी समाप्त नहीं हो सकता। तो क्या समझ रहा है? मेरा एक ही रूप है। हमारे गुरुदेव ने ईश्वर के लिए लिखा है, सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। परमात्मा तो सर्वरूप होते हैं। तो क्या समझता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं मेरा बस इतना ही है? मैं कितना रूप बना सकता हूं जिसका ठिकाना नहीं। सारे रूप हमारे, सारे नाम हमारे। मत्तः परतरं किंचित् नान्य धनंजय, मेरे सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। मैं तो अनंत रूपी हूं। विष्णु सहस्र नाम में भगवान के हजारों नाम हैं, उसमें एक नाम अनंताक्षः, सर्वतोमुखः, ये सब भगवान के नाम है। अनंत आंख वाले, अनंत कान वाले, अनंत हाथ वाले, अनंत पैर वाले, अनंत रूप वाले, समग्र सद्गुणों की अनंतता परमात्मा में है। चलो, एक रूप से मैं वैकुंठ में लक्ष्मी के पास रहूंगा और दूसरे रूप से मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे जैसा और कोई भक्त मिल जाएगा तो तीसरा रूप बनाकर उनके पास भी रहूंगा। और यदि सारी सृष्टि तुम्हारे जैसा भक्त बन जाएगी तो मैं सबके पास रह सकता हूं। एक में अनेक है, अनेक में एक है, अनेक में एक तू देख भाई। पलटू साहब ने कहा, मैं एक में अनेक हूं, अनेक में एक हूं, लेकिन एक में अनेक को नहीं देखना, अनेक में एक को देखने का प्रयास करना। अनेक में एक को देख भाई। भगवान ऐसे हैं, ऐसा भाव हमारा बन जाए, हमारा मन इस कदर उनके लिए समर्पित हो जाए कि हमारा सर्वस्व छिन जाए, लेकिन सर्वस्व प्रदान करने वाले परमात्मा हमारे हो जाए। यह भक्ति का आनंद है, यह हमारे जीवन का आनंद है। लेकिन आसानी से मन का समर्पण नहीं होता। आप चाहेंगे कि महात्मा जी ने भाषण में कह दिया मन समर्पित कर दो, तो हाँ मन समर्पित हो गया, ऐसे नहीं होता है। मुंह तो तुरंत बोल जाएगा,
लेकिन मन नहीं कुछ बोलेगा। अभी तो तुम्हारा मुंह बोला है, हम बोलेंगे तब तो हम जाएंगे वहां। हम तो कहे ही नहीं कि हम जाएंगे उनके पास। तुम्हारा तो मुंह अभी बोल रहा है, मुंह के बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं राजस्थान गया सत्संग करने, एक भक्त ने मेरे से कहा, महाराज यह घर आप ही का है, ये परिवार आप ही का है, ये मकान दुकान आप ही का है, सब कुछ आप ही का है महाराज, आपकी दया से सब मिला, सब आपका है। मैंने कहा सब मेरा है? कहा हाँ सब महाराज आप ही का है। मैंने कहा सत्संग तो कल से करेंगे, लेकिन रजिस्ट्री आज पहले कर दे। हे भगवान, मैंने कह दिया सब कुछ आप ही का है, तो आप रजिस्ट्री कराने लग गए। मैंने कहा रजिस्ट्री तो नहीं करा था, लेकिन मैं देखना चाहता था तो सही में दिल से बोल रहा है कि मुंह से बोल रहा है। तन मन धन सब तेरा, रोज भगवान को आरती में सुना रहे हैं, लेकिन दिल तो यही कहता है सब पर कब्जा रहे मेरा। ऐसे समर्पण से काम नहीं होता। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं तपस्विनाम, जो हमारा मन कहे वही वाणी में हो, वही कर्म में हो, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तब भजन होता है। मन समर्पण ऐसे हो जाएगा। एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में रेल की पटरी मिली, महात्मा ने उसको प्रणाम कर लिया। भक्त लोग कहने लगे, महाराज यह कोई भगवान है, यह कोई देवता है, आप इसे प्रणाम कर रहे हो? महात्मा ने कहा, भगवान तो नहीं है, देवता तो नहीं है, लेकिन है बड़ा सीधा। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा है, इसीलिए मैंने प्रणाम कर लिया। रेल की पटरी सीधी हो जाए तो महात्माओं से प्रणाम करते हैं, और यह 3.5 हाथ का आदमी यदि सीधा हो जाए तो देवता उसे प्रणाम करेंगे। लेकिन साधु महात्मा कहते हैं मकान सीधा हो जाएगा, दुकान सीधी हो जाएगी, पत्थर लकड़ी ये सब के सब सीधे हो जाएंगे, दुनिया के सब कुछ सीधे हो जाएंगे, लेकिन ये 3.5 हाथ का आदमी यमदूत के मुकद्दर के बिना सीधा नहीं हो सकता। यह आदमी यदि यमदूत के सामने आने से पहले ही संसार की तरफ से मुंह को मोड़कर भगवान की तरफ सीधे हो जाए तो भगवान भी इसे नमस्कार करेंगे। आदमी जल्दी सीधा नहीं होता। एक संत तो कहते थे कितना भी सीधा आदमी होगा फिर भी जलेबी के जैसा तो जरूर होगा। बिल्कुल सीधा अर्थात जिसका मन, वचन और कर्म ये तीनों एक हो जाता है, वह सीधा कहलाता है, वह सरल कहलाता है। मोक्ष को भगवान श्री राम ने मंजिल बतलाया है, छत बतलाया है, अपना धाम बतलाया है, और भक्ति के 9 अंग जो भागवत में है, रामायण में है, उनको सीढ़ियां बतलाया है। भक्ति के 9 अंग ये सीढ़ियां हैं, और भगवान जो हैं वे मंजिल हैं, मोक्ष है। एक एक अंग, एक एक भक्ति के अंग को एक सीढ़ी मानकर हम आगे बढ़ते जाएं। अंतिम सीढ़ी जो है, जिस सीढ़ी के साथ छत लगी हुई है, वह अंतिम सीढ़ी क्या है? वही सरलता। नवम सरल सब सन छलहीना, मनुष्य यदि सीधा हो जाए। मनुष्य का सीधा होना क्या? जब तक शरीर संसार रूपी टेढ़े मेढ़े मार्ग में इसका मन लगा हुआ है, तब तक तो यह टेढ़ा है। लखनऊ में भूल भुलैया है। मेरे से लोग कहते महाराज एक बार देख लो। हम भी लखनऊ जाते हैं तो लोग कहते हैं देख लो। हम कह देते हैं क्या देखेंगे भूल भुलैया को?
एक भूल भुलैया में तो हम पहले से ही फंसे हुए हैं, और दूसरे में फिर से घुसाना चाहते हो। कभी निकलने दोगे कि नहीं निकलने दोगे? यह शरीर और यह संसार क्या है? यह भूल भुलैया है। इतना टेढ़ा, इतना तिरछा ये मार्ग है कि जल्दी आदमी परमात्मा की तरफ सीधा नहीं हो सकता। परमात्म पथ शुरू होता है 10वां द्वार से, वहां से रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है। परमार्थ दर्शन का मार्ग बहुत सीधा है, और संसार दर्शन का मार्ग बड़ा टेढ़ा है। संसार की तरफ जब तक मन लगा रहेगा तब तक यह टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। 9 द्वारों में जब तक मन रहेगा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। जब 9 द्वारों से मन का सिमटाव होगा, 10वां द्वार में मन का प्रवेश होगा, तब यह मन सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मन के टेढ़े मेढ़े रहने के कारण ही हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। और जब तक संसार की तरफ मन रहेगा तब तक चाहते हुए भी यह सीधा नहीं हो सकता है। ध्यान योग ही एक ऐसी क्रिया है, वह पद्धति है, वह अभ्यास है जिसके द्वारा मन के टेढ़ेपन को खत्म कराया जाता है। यही एक अभ्यास है जो मन को बिल्कुल सीधा कर देता है। गुरु गैल मेल मिलाप तुलसी मंत्र विषधर बस करें। संसार में अनेकता है और परमात्मा में एकता है। परमात्मा एक है, संसार के रंग रूप अनेक हैं। संसार की तरफ जब तक मन रहेगा तो अनेकता में उलझा हुआ रहेगा, और अनेकता में उलझा हुआ मन कभी परमात्मा की तरफ सीधा नहीं हो सकता। ध्यान को एकाग्रता का विषय कहते हैं। ध्यान का अर्थ होता है निर्विषय मन, शून्यगत मन। जब मन के अंदर से संसार के सारे विषय निकल जाते हैं तो उस विषय रहित मन को ही ध्यान कहते हैं। हमारा मन संसार के किसी भी रूप का चिंतन नहीं करे, किसी भी संसार की वस्तु के चिंतन नहीं करे, किसी भी नाम का चिंतन नहीं करे, किसी भी स्वाद का चिंतन नहीं करे, किसी भी स्पर्श का चिंतन नहीं करे। यानी संसार के किसी भी पदार्थों का जब मन चिंतन नहीं करता है, संसार के समग्र विषयों के चिंतन से मन जब रहित हो जाता है, जब मन के चिंतन में एकमात्र इष्ट का मंत्र रह जाता है, इष्ट का रूप रह जाता है, तब यह मन सीधा होता है। एक बहुत बड़े संत हुए मुक्तानंद सरस्वती, वे कभी कभी कहा करते थे, हे सिद्ध विद्यार्थियों, हम साधना की आरंभिक अवस्था में अपने गुरु नित्यानंद के चित्र को सदैव जेब में रखते थे। कभी कभी चित्त की चंचलता के कारण गुरु का ध्यान नहीं हो पाता था। मन गुरु के पवित्र रूप को छोड़कर इधर उधर भटक जाता था। जैसे मन गुरुदेव के पवित्र रूप से भटकता, वैसे उस चित्र को जेब से निकाल करके देख लेता। जैसे मन इधर उधर भटकता, जेब से निकाल कर देख लेता। यह चित्र जो है, यह इष्ट का विग्रह जो है, यह संसार के भोग्य सामग्री को अर्पण करने के लिए नहीं है। चित्र जो होते हैं, इष्ट के विग्रह जो होते हैं, वे एकमात्र चिंतन के लिए होते हैं। स्वाभाविक रूप से मन संसार के चिंतन को नहीं छोड़ता, इसीलिए बाहर में इष्ट के रूप का चिंतन करने के लिए इसको कहते हैं। बारंबार इस रूप में मन को लगाते लगाते एक क्षण के लिए भी मन को इष्ट चिंतन से जब नहीं हटने देते हैं, तब ध्यान की अवस्था आती है। तो वे कहते कि मैं अपने गुरु नित्यानंद के चित्र को जेब में रखता, शौचालय में भी जाता तो चित्र को लेकर जाता, शौचालय में भी बैठता तो आंखों को बंद करके उसी चित्र का चिंतन करते रहता।
इसी तरह 24 घंटे एक ही चित्र का चिंतन करते करते अब हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि जिस आम की डाली पर हम झूलते हैं उस डाली में जितने आम के पत्ते हैं सारे पत्तों में मैं अपने गुरु नित्यानंद का दर्शन करता हूं। एक ही इष्ट मंत्र का चिंतन करते करते, एक ही इष्ट मंत्र का स्मरण करते करते, एक ही इष्ट के रूप का निरंतर चिंतन करते करते धीरे धीरे संसार के चिंतन से मन रहित हो जाता है। जब एक क्षण के लिए भी मन इष्ट मंत्र को नहीं छोड़ता, एक क्षण के लिए भी मन इष्ट के रूप का चिंतन नहीं छोड़ता, तब यह मन सीधा हो जाता है। तब मन का समर्पण होता है। आप लोगों को क्रम क्रम से मैं बतलाऊंगा कि मन कैसे इष्ट के मंत्र में लगेगा, मन कैसे इष्ट के रूप में लगेगा। कह देना तो आसान है, 24 घंटे मंत्र का सिमरन करते रहो। कह देना तो आसान है, 24 घंटे इष्ट के रूप का चिंतन करते रहो। लेकिन चिंतन में मन को सदैव लगाए रखना यह साधारण बात नहीं है। किस तरह से हमारा मन संसार के चिंतन से निर्मुक्त होकर परमार्थ चिंतन में लगेगा, इस विषय की चर्चा हम अपराह्न काल के सत्संग में करेंगे। इसी तरह शांति पूर्वक आप अपराह्न काल की प्रतीक्षा करें। इस विषय पर भरपूर चर्चा होगी अपराह्न काल में। ध्यान योग की भूमिका अभी बनाई गई है। ध्यान योग अभी हुआ कहां है? ध्यान योग का वर्णन, ध्यान योग का दर्शन अपराह्न काल में आप लोग करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने प्रवचन को अभी विराम देता हूं। हमारे गायक जी से एक भजन सुन लीजिए। 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी। आरती के साथ ही अभी का सत्र समाप्त होगा। एक भजन के बाद 2 आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज।